अरे संदीप भैया, आप लोग अब अगर मैं बात कर लूँ पति नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज है। मेरे साथ शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा जो उन्होंने उत्पीड़न किया है मेरे रहते दूसरा विवाह किया है, उसके लिए मैंने उनसे कंप्लेंट की है। किस तरह से प्रताड़ित किया है, किस तरीके से पीड़ा दी है, क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है? मेरे पिताजी की जो संपत्तियां थी उन्होंने सब बेचकर, माताजी पिताजी ने नौकरी के द्वारा जो भी अर्जित की वो उन्होंने बेचकर और आश्रम में दान कर दी। गुरुकुल में जो हमारा भोपाल में एक मकान था वो भी हड़पने की कोशिश की। उन्होंने कहा नारायण साईं ने कि मैं यहाँ पर स्कूल चलाऊंगा बच्चों का। इस तरह से हमारी सब संपत्तियाँ पिताजी ने वहाँ दे दी। गुरुकुल में एक बस लेके दी थी पिताजी ने, उसके भी पिताजी किश्त भरते रहे, मासिक किश्त। और मुझे भी वहाँ पर हमेशा मैंने जब उनका देखा था महिलाओं से संबंध, तब भी मुझे मना करते थे कि नहीं बोलना है किसी से, धमकाते थे मुझे। और इस तरह से जो भी पीड़ा उन्होंने मुझे दी, और अभी भी मुझे कोई गुजारे के लिए कुछ दे नहीं रहे, उसके लिए मैंने सब शादी होते हुए भी दूसरी खतरा है क्या? खतरा है, मैंने इसलिए सिक्योरिटी के लिए भी कहा है यहाँ पे। और वो हमेशा ही मुझे कहते थे कि चुप रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए नहीं। ऐसा भी कोई आरोप आपने लगाया कि आपसे शादी होने के बाद दूसरी शादी उन्होंने की और उससे एक बच्चा भी है? हाँ, उनको संतान थी और वहाँ जयपुर में उनका एक आश्रम है, वहाँ पर वो बच्चा और वो महिला रहते थे। मुझे ये भी पता चला कि उससे शादी भी की है अजमेर में कहीं उन्होंने, इसलिए भी मैंने। आपको कितनी शादियों का पता चला है उनकी कि उन्होंने कितनी शादियाँ उनसे महिला से करी थी जिनसे संतान है उन्हें, और एक बीना पटेल नाम की महिला थी, वहाँ लंदन में रहती थी वो, और यहाँ पे अहमदाबाद आश्रम में आई थी। उसकी जब शादी हो रही थी तो उसकी शादी के मंडप में, शादी किसी और से कराई पर उसके मंडप में इन्होंने मंगलसूत्र पहनाया उसको और उसको सिंदूर, मांग में सिंदूर भरा। और ऐसे कई महिलाओं से उनके। आज का आवेदन दिया है कि एफआईआर करवाई, आपने क्या दिया है? कंप्लेंट लिखा है पुलिस में। लिखित में आपने दी है? हाँ। क्या लिखा गया उसमें? यही जो उत्पीड़न किया उन्होंने मेरा, उसके बारे में। इसके पहले भी आपने शिकायत करी थी, उस मामले में कोई कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? इसके पहले मैंने केस फाइल किया था उनके लिए, मेंटेनेंस के लिए, और ये घरेलू हिंसा के तहत मैंने केस फाइल किया। आपको कभी इस दौरान जब शिकायत करने के बाद किसी की धमकी मिली थी? हाँ, धमकियाँ फ़ोन पे मेरे रिश्तेदारों को, परिवार को मिलती हैं। एक ही केस वापस ले लो। अभी आपके परिवार में कौन कौन है इनसे शादी के बाद आगे बढ़े? शादी के बाद आपके परिवार में बच्चे वगैरह वो निकल नहीं, संतान नहीं है, मुझे संतान नहीं है। आज जानकी साईं ने कोई शिकायत दर्ज कराई है, क्या पूरा मामला है, कौन सी धाराओं में मामला शिकायत यहाँ पे? देखिए, इनको जो जानकी जी को फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और इकोनॉमिकल रूप से इन्होंने जो क्रूअल्टी की है, उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ कंप्लेंट की है। और ये एक विवाहित पत्नी है, इसके अलावा उन्होंने दूसरा विवाह किया हुआ है, उससे अनैतिक बच्चा भी इन लोग का है। तो उस संबंध में हमने दुर्विवाह के संबंध में, जो कि 497 के डेफिनेशन में आता है, 494 की डेफिनेशन में आता है, और जो इनको जो धमकियां मिल रही है उस संबंध में हम लोगों ने कंप्लेंट की है। इसके अलावा भी और केस चल रहे हैं, वो किन धाराओं में चल रहे हैं, उन केसों की क्या स्थिति है, कहाँ है? एक मेंटेनेंस का चल रहा है जो माननीय परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय इंदौर में चल रहा है, उसमें 30 तारीख की पेशी लगी हुई है। और एक डोमेस्टिक वायलेंस का लगा है जिसमें उनको अपेयर होने के लिए सम्मन इशू हुआ है। अभी क्या इसका जो शिकायत की है इसमें क्या आधार रखे गए हैं, किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर देते, किस तरीके? इसमें जो शुरू से उनके साथ जो क्रूअल्टी इन लोगों ने की है और अभी तक जो इनके साथ घटनाक्रम चल रहे हैं उनका सभी का हवाला दिया गया है। आपको जानकारी मिल जाएगी, समय आने पर पता लग जाएगा। कौन कौन सी धाराओं में अभी जो शिकायत की है? अभी सेक्शन नहीं लगाए हैं, लेकिन जो इनकी कंप्लेंट है वो 498, 494, 497, 506 आईपीसी के तहत आ रही है। आपका नाम? रोहित यादव।
दो बार रोल करें? हाँ रोल है सर। किस तरह की शिकायत हुई? जानकी देवी एक प्रताड़ित होने की शिकायत देने आई थी, शिकायत ले ली है। यहाँ पे उनका फ्लैट है, वो यहाँ रहती नहीं है। अब जांच करने के बाद जैसी भी कार्रवाई होगी वो बात बताऊंगा। क्या शिकायत करी है, कौन है जानकी देवी और किसके खिलाफ? उनके पति के खिलाफ। क्या नाम है? क्या नाम है? नारायण साईं है। क्या शिकायत करी उन्होंने? कि प्रताड़ित करते हैं वो, मेरे को करते थे। एफआईआर दर्ज हुई है या सिर्फ आवेदन? अभी कंप्लेंट दी है उन्होंने, कंप्लेंट पे जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। तो तिवारी जी जो दिया है कि किस तरह से शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया प्रताड़ित करने की दी है उन्होंने। तिवारी जी, नारायण साहब ऑलरेडी जेल में है, तो ऐसे में आप लोग किस तरह से क्या बात करेंगे? क्या बयान के लिए बुलाया जाएगा? अब वो नहीं, कानूनी रूप से उनके अगर उनके बयान लेना है तो परमिशन लेके, कोर्ट से परमिशन लेके जेल पे जाऊंगा, वहाँ से बयान। आपका नाम बता दीजिए।